हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मेरे बनाए ब्लॉग को पसंद कर रहे होंगे। आज है नवरात्रि की अष्टमी और अष्टमी के दिन रिया श्रेया मम्मी सबका व्रत था। तो फिर उसके बाद ये नवमी के दिन का व्लॉग है। नवमी के दिन कन्या पूजन कराना था, फिर हवन कराना था। और ऐसा हो गया था क्योंकि पंडित जी फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे हवन के लिए। और मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं था, मैं रिया के नंबर से करी थी तो रिया का नंबर उनको पता नहीं था और वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। सुबह उन्होंने फ़ोन किया, उस टाइमिंग अलग ही हो गई थी। मैंने कन्या पूजन के लिए कन्याओं को इनवाइट कर दिया था जिस टाइम पे, उसी टाइम पंडित जी भी हवन कराने आ गए। अब बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ तो मैंने वैसे सारी प्रिपरेशन कर चुकी थी। मैं काले चने, जैसे कि आप लोग जानते हैं कन्या पूजन में काले चने, सूजी का हलवा, पूड़ी, ये कन्याओं को बुला के उनको भोग लगाया जाता है, उनको खिलाया पिलाया जाता है। तो मैं कन्या पूजन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वैसे तो मैं छोटे पे से बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कन्या पूजन के लिए। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जब ये होता था कि कन्या खिलाई जाती थी, हम लोग पूरे मोहल्ले में जाते थे, हम पूरा तैयार हो जाते थे सुबह से। बहुत ज़्यादा एक हम लोग का ग्रुप होता था कन्या का कि हाँ हम लोग को आज यहाँ यहाँ जाना है। और उस दिन बहुत ही स्पेशल फील हम लोग करते थे कि आज तो हम लोग का दिन है। और फिर बताइए कि समय के उसको देखिए फिर क्या होता है कि एक समय था जब मैं कन्या खाती थी और एक समय आया कि मैं कन्याओं का वेट करती हूँ कब माता रानी हमारे आएंगी, हम उन लोग को आशीर्वाद देंगी। और कन्या पूजन करना और नवरात्रों में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बचपन की मेरी सारी यादें जुड़ी हुई हैं इससे। तो सूजी का हलवा बनाया, मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी। कन्याओं का वेट करते करते बहुत टाइम हो गया, जैसे कि 4-5 आ गई और 2-3 अभी नहीं आई। फिर उन लोग का वेट करना, क्योंकि कन्याएं अरेंज करना यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ कुछ मिलती हैं, कुछ ऐसे दूर दूर से जो आने वाली रहती हैं उन लोग को एक टाइमिंग इन लोग की बहुत अलग होती है, कुछ आ जाती हैं कुछ नहीं आ पाती। और इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। वैसे तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आलू टमाटर की भी सब्ज़ी बना दी थी कि जिन बच्चियों को नहीं चना खाना वो आलू टमाटर की सब्ज़ी खा लें। और इस दिन का जो खाना होता है वो प्रसाद की तरह इतना टेस्टी लगता है। जैसे हम लोग प्याज लहसुन वाला खाना खाते हैं तो आप कहते हैं क्या रे बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी कैसी लगती होगी, बट प्याज लहसुन के बिना भी ये सब्ज़ी, इसमें इतना स्वाद आ जाता है, इतनी टेस्टी लगती है। तो फिर कन्याएं आ गई किसी तरह, छोटी छोटी वाली बहुत देर वेट करते करते भागने भी लगी, बहुत शैतानी की उन सब लोगों ने मिलके, बहुत मस्ती की। और उसके बाद हम लोग भी परेशान थे कि अब ऐसा तो हो जाए कि ये भी हो जाए और हवन में भी बैठ जाए। मैंने वैसे कह दिया रिशु से कि अगर जैसे कन्याएं रहेंगी घर पे खा रही होंगी और पंडित जी अगर आ गए तो तुम ऐसा करना, तुम हवन करा लेना और मैं नीचे कन्याओं को भोजन करा दूंगी, खिला पिला दूंगी। तो फिर उसने कहा ठीक है। वो भी सुबह सुबह चला गया था सब्जी वब्जी लेने, क्योंकि रात में लेट हो गई थी और बारिश हो रही थी तो कुछ सामान आ भी नहीं पाया था, कुछ आया था कुछ नहीं आ पाया था। तो फिर सुबह उठ के वो चला गया था तो थोड़ी लेट तो हो ही गई थी। उसने सब्जी वब्जी लाई और भी जो पूजा का सामान जो कम था वो सब लेने गया, वो सब लेके आया। यहाँ रिया श्रेया में ने भी सारी तैयारी करके पूरी रेडी थी सब कि हाँ कन्याएं आए। तो हम उन लोग भी, वो सब भी मेरे साथ बहुत एक्साइटेड रहती हैं शुरू से ही। और फिर ये सब अरेंजमेंट हुआ। और आज का दिन तो ऐसा था कि आज तो श्रेया का बर्थडे भी है। आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है। आज 1 अक्टूबर है, इस दिन श्रेया का बर्थडे पड़ता है। तो श्रेया भी बहुत एक्साइटेड थी कि चलो आज इस बार मेरे बर्थडे के दिन बहुत सारा सेलिब्रेशन होने वाला है और नवमी भी पड़ रही है तो इस बार अच्छा लगेगा। और वैसे तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान थी कि जो यहाँ मेला लगता है नवरात्रों का, दशहरे का, वो मुझे देखने जाना है। पूरे दिन हल्ला मचाई हुई थी बट मैंने कहा कि जाने दो, आज मत जाओ, भीड़ होती है, फिर कभी जाना। तो फिर ये देखिए सब छोटी छोटी कन्याएं आ गई हमारे यहाँ हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए। फिर मैंने सबके पैर धुले पोछे और सबको आसन पे बैठाया। और बहुत ही अंदर से बता भी नहीं सकती मैं, मुझे कितनी खुशी होती है ये सब करके। 1-2 साल मैं उधर बीच बीमार पड़ गई थी तो मैं ये सब कर नहीं पाई थी, जिसकी वजह से मुझे अंदर ही बहुत ही गिल्ट फील होता था कि मैंने नवरात्रों में ऐसे खाली गए मेरे नवरात्र, मैंने कन्या नहीं बुलाए, कन्या पूजन नहीं किया, हवन नहीं किया, तो इस वजह से। और एक बच्ची जो बहुत छोटी थी तो वो तो उधर एक साइड बैठी थी और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, हल्ला मचाई थी। तो कोई ना कोई उसको चुप कराने में लगा हुआ था। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं माता रानी का, सभी माता रानी का रूप लग रही हैं।
आज कन्या पूजन और हवन के बाद बहुत ही उदास लगेगा। हर बार जब भी नवरात्रों के बाद जब माता रानी आती हैं और जब नवरात्र ख़त्म होते हैं उसके बाद एक जैसे लगता है कि किसी अपने घर किसी लड़की की विदाई एक शादी के बाद जैसे नहीं होती है वैसी फीलिंग आती है। बहुत ही उदास सा लगता है, बहुत अजीब से घर में लगता है कि कुछ करने को ही नहीं, कोई काम ही नहीं, उदास उदास मन लगा लगता है। बट फिर भी ये तो रहता है ना कि हाँ अब हर साल नवरात्रों की इंतज़ार रहता है कि अब फिर से नवरात्र कब आएंगे। तो ये देखिए ये लोग अपने गिफ्ट के लिए परेशान थे, सब लोग अपने गिफ्ट ले रहे थे। और ये जो छोटी वाली बिटिया रानी है ये तो अपना गिरा ही दे रही थी हाथ से, सारा चॉकलेट केला सब कुछ गिरा दे रही थी। फिर उसके बाद पंडित जी आ गए, फिर हवन हुआ, सब लोग हवन किए। पंडित जी बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे। आज का दिन उनका पता ही आप लोगों को, पंडित जी लोगों का दिन आज का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। तो फिर वो रिशु ने ही हवन किया क्योंकि मैं नीचे माता रानी को विदा करने में ही बिजी रह गई कन्याओं को। फिर उसके बाद आके उन्होंने कहा कि आप 9 दिन का व्रत हैं, आप संकल्प छुड़वा लीजिए। रक्षा बंधवाया मैंने, फिर सब लाइन से सबने रिया श्रेया सबने रक्षा बंधवाया। फिर उसके बाद मन थोड़ा सा उदास भी हो गया कि नवरात्र ख़त्म हो गए। और आप लोग बताइए आपके नवरात्र कैसे गए, आपके यहाँ क्या हो रहा है, आपकी दशहरे की क्या तैयारियाँ चल रही हैं। और यहाँ तो बहुत बारिश हुई दशहरे के बाद, दशहरे के दिन से इतनी भयंकर बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश कि हालत ही ख़राब हो गई थी। जैसे ही हवन करके पंडित जी गए उसके बाद भयंकर बारिश चालू हो गई। मुझे जाना था मार्केट श्रेया का केक लेने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो अभी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मेरी आंखों में आंसू आप देख सकते होंगे। वैसे आए नहीं है लेकिन क्या किया जाए, आ रहे थे। अभी बहुत रो के उठी है क्योंकि सब लोग ने मिल के बहुत मारा इसको। नहीं, सुबह में सभी मेरे लोग भाई मिल के बहुत मारे इसको, कहे कि अरे मारा जाए, चलो आज इसका बर्थडे है। रुको मैं मेन थिंग बता दूँ। सुबह में मैं उठी, मुझे रात में तो सबने विश किया था। जब ये सो रही थी उठा के किसी को भी इसने थैंक यू नहीं बोला। मैं सो रही थी तो मैं सोने में सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं पसंद करती। सो मैं उठी और मम्मी ने मुझे विश किया, नानी ने मुझे विश किया, फिर दीदी उठी, दीदी कुछ हुआ आज का दिन बहुत बिजी दिन था। आज नवमी है तो आज हम लोग को कन्या भी खिलानी थी, हवन भी कराना था, उसी में आज इनका बर्थडे भी है तो पूरा दिन ही। मेरे भाई ने तो मुझे बिल्कुल विश ही नहीं किया, रात में भी नहीं विश किया, सुबह में उठ के भी नहीं विश किया क्योंकि वो सब्जी लेने चला गया था सुबह। और मैं सोची मेरे भाई मुझे विश ही नहीं किया, इतना मैं रोने वाली थी। बट आंसू तो नहीं आते हैं वैसे, तो मेरे भाई ने मुझे विश नहीं किया। फिर आया तो इसने कहा कि भैया मुझे विश कर दो प्लीज, मेरा बर्थडे है। फिर ज़बरदस्ती करके इसने स्टेटस भी लगवाया। स्टेटस लगवाया। कौन सा गाना था वो, कौन सा था? माई दिल गोज, गाय दिल गो। तो उसकी लाइन क्या थी मम्मी? ये मैंने लगाया। आती है ऐसे, नहीं आती है चल के ऐसे जैसे जन्नत में रहती है, पता नहीं क्या है, मैं भूल गई हूँ। अगर मुझे याद होता तो मैं अच्छे से गाती। जैसे ही बारिश बंद हुई और या श्रेया की बकबक बंद हुई उसके बाद मैं निकल गई मार्केट। और उसके बाद मुझे था मार्केट जाके उसका केक लेना है, जो भी उसका गिफ्ट लेना है लेके जल्दी आना है। बट मैं जैसे मार्केट में पहुंची वहाँ का तो अलग ही व्यू था। क्योंकि मेले की जो भीड़ थी नवरात्रों की थी, और उसके बाद ये झांकी देख के निकल रही है, ये मेले की जो रामलीला मैदान में जा रहे हैं, ये रावण और राम जी की पीछे से ये झांकी निकली क्योंकि कल दशहरा है। तो इस वजह से ये सारी प्रिपरेशन हो रही थी और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तुरंत ही रुक के मैंने कहा रिशु जल्दी रुको, मुझे वीडियो लेना है, आप लोग के साथ भी सारी चीज़ें शेयर करनी है। हे एवरीवन, तो आज है 10वीं, आज दशहरा, ओ सॉरी दशहरा आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। और आज क्या है? आज गांधी जयंती है। हाँ, आज गांधी जयंती भी है। और तो कल मेरी जयंती। गांधी जी ने भी बुराई पे अच्छाई की जीत की थी और राम जी ने भी बुराई पे अच्छाई की जयंती थी। कल मेरी जयंती, कल इसकी जयंती थी क्योंकि तो मेरा बर्थडे था। फिर हम लोग सब लोगों ने इसको श्रद्धांजलि दी थी। और कल मैं तैयार हुई थी अच्छे से। तो बताओ तुम लोग क्या खा रहे हो, ये भी तो बताओ। मैगी सबकी फेवरेट मैगी। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, सबकी फेवरेट। आई डोंट नो कौन लोगों की है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसकी फेवरेट नहीं है मैगी। होगी मैगी।
और जब बहुत ज़्यादा थके रहो, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो थक के, तो उस टाइम ये मैगी हम लोग को एकदम एनर्जी देती है। क्योंकि कल हम लोग कन्या को खिला के और हवन करवा के कल पूरा नवरात्र पूरा करके बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं। चुके थे पूरा नवरात्र पूरा करके थक चुके थे। नहीं, हम लोग परसों व्रत थे, ये मैं आपको और पता है परसों हम लोग व्रत थे, परसों व्रत में हम लोगों ने इतना खाया एक दिन के व्रत में। एक बार कुट्टू के आटे की पकौड़ी, एक बार साबूदाने की पकौड़ी, फिर जीरा आलू, फिर एक्स्ट्रा फल, कुछ भी करके इतना ज़्यादा खाया। फिर एक गिलास दूध, फिर दही खाया, फिर दही, और क्या मैं वो बात कर रही थी, व्रत कंप्लीट। फिर कल भी बहुत खाया गाइस, फिर आज भी, कल भी बहुत खाया और आज भी बहुत खाया। कल वाला एक केक बचा था, कल वाली खीर बची थी, तो वही आज खाया। और आज दाल चावल सब्जी रोटी वो भी खाया, खाना भी खाया आज, और जो कल बचा था वो भी खाया। क्योंकि मम्मी चली गई इन लोग बच्चों की नानी, तो सुबह ही चली गई, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, दाल चावल रोटी सब्जी हम बना के और हम लोग सो गए। कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, हम इतने इमोशनल थे। और बताइए, अच्छा इमोशनल ये इसलिए कह रही है क्योंकि कल माता रानी की भी विदाई हुई और आज हम लोग की नानी भी चली गई, तो इसीलिए दो माता रानी की विदाई हो चुकी है। हाँ, इसके मुंह से ये बोल रही है तो मजाक लग रहा है, बट है नहीं मजाक है नहीं, बहुत सीरियस है। और ये लोग ब्लॉग बना रहे हैं लेकिन मैगी पे ध्यान नहीं दे रहे। मैगी ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ। ये मैं पूरा कंसंट्रेट मैगी पे करती हूँ। आप लोग स्पाइसी, आप लोग ये गलती मत करिएगा, मैगी बनाइएगा तो मैगी खाइएगा। रिशु को देखे कैसे खा रहा है, तुरंत बाल पे हाथ लगा। आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि रिशु ऐसे करता है। अगर 5 मिनट का कैमरा लेगा तो ऐसे 10 बार 50 बार करेगा। तो आप बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बाय दोस्तों।